इथं जमलेल्या माझ्या सगळ्या भावंडांनो, हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है और हिंदी में भावंड हा शब्द आहे की नहीं मला माहित नहीं। भाई और बहनों ये बहुत लिमिटेड परसेंट है, इसलिए मैं भावंडे बोल के आगे बात करूंगा। मैं जिस भाषा में बोलूंगा आप उसे हिंदी समझिए। किसी भाषा के लिए मेरे मन में तिरस्कार नहीं है, लेकिन आरएसएस ने जिस तरह से नया एजुकेशन पॉलिसी लाया है और वो जो हिंदी भाषा थोपने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर का विरोध का आंदोलन करके मैं इधर आया हूँ। तो हिंदी के बारे में मेरा दिल में अच्छा नहीं है, लेकिन तिरस्कार भी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा। दो मुद्दे आपके सामने मुझे रखने हैं। बौद्ध विहार से बहुत अपेक्षा है। बौद्ध विहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मैं नागपुर में गए अधिवेशन में बोला था। बुद्ध का जो अष्टांग मार्ग है, पंचशील है, 10 पावन, इसके बारे में आज मैं बात नहीं करूंगा। मैं डिसिप्लिन स्कॉलर नहीं हूं, मैं कार्यकर्ता हूं, तो अंदर से जो आता है वही बात करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद हमने बोध गया का आंदोलन शुरू किया। यह अच्छा है। अगर हमें इतना भी समझ में आए कि हमारे कल्चरल सेंटर पॉइंट्स उन्होंने कब्जा किया है, उसको छुड़ाना चाहिए, ये अच्छा है, लेकिन छुड़ाने के लिए कोशिश शुरू करना ये उससे भी अच्छा है। जब हमारे गांव में बोध गया के बारे में आंदोलन हुआ था तो मैंने रखा था ये बहुत अच्छा चल रहा है, होना चाहिए। बोध गया क्यों गया उनके कब्जे में? ये क्या है? इस देश से पूरा बुद्ध का लिटरेचर गायब क्यों हुआ? जो भी बुद्ध के धरोहर है उसको पांडवलिनी क्यों बोलते हैं? जो भी विहार है उसके आगे कुछ न कुछ रख के उसके हमारे भाषा में सिंदूर फास कर बुद्ध से नाता तोड़ने की कोशिश क्यों चल रही है? अगर बाबा साहब इंग्लैंड नहीं जाते और सिलोन क्लब में वो इंग्लैंड में नहीं जाते और सिलोन क्लब के लोगों ने जो बुद्ध का लिटरेचर लाया था सिलोन से, जो भारत में नहीं है, अगर वो बाबा साहब को नहीं मिलता तो क्या हम बौद्ध की तरफ जा सकते थे? इस पूरे देश से बुद्ध को गायब करने वाले कौन और क्यों? बाबा साहब ने बताया है कि इस देश का इतिहास ये बुद्ध और ब्राह्मणिकल कल्चर के संघर्ष का ब्लड शेड इतिहास है। हम क्यों नहीं समझते कि ये जो तरीका है जिसको अंग्रेजी में कल्चरल हेगेमनी बोलते हैं, हमारी सोच का प्रभाव पूरे समाज पर होना चाहिए। इसके लिए जो भी जरूरी है करें। ये जब क्रांति के बाद प्रतिक्रांति की मुहिम जो चल रही है, उन्होंने क्या किया है? अभी तक हमारे जो भी सेंटर है उस पर कब्जा किया है। हमारे जो भी हीरोज है उनके ऊपर भी कब्जा किया है। बुद्ध का 10वां अवतार बनाने की कोशिश चल रही है। क्यों? आपको बुद्ध क्यों चाहिए? क्योंकि बुद्ध को मानने वाले लोग उनके साथ खड़े रहे और जिसको बोले उसको वोट दे, इसीलिए उनको बुद्ध 10वां अवतार चाहिए और कुछ नहीं है।
बुद्ध इसलिए 10वां अवतार बनता है, और बुद्ध को मानने वाले लोग हमारे फोल्ड में आ जाए, हमारे कब्जे में आ जाए, वो प्रभावित हो, इसलिए जो भी करना चाहिए वो करेंगे। ये सिर्फ बुद्ध के बारे में हुआ है ऐसा नहीं है, खुले का हो नहीं सकता, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग ब्राह्मणिकल कल्चर के अगेंस्ट लिखा हुआ है, उन्होंने बर्ताव भी किया है, तो उनको फोल्ड में लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा साहब के बारे में भी कोशिश चल रही है, समरसता के नाम पर चल रहा है ना। उनकी सोच बहुत छोटी है, इसलिए उनके पास बड़े लोग नहीं हो सकते। जिनकी सोच बड़ी होती है वहां बड़े इंसान हीरोज पैदा हो सकते हैं। सोच छोटी होते हैं तो लोग भी छोटे ही होते हैं, दिखाने के लिए उनके पास उनका सोच वाला कोई आदमी नहीं, इसलिए वो आपके हीरोज को चोरी करते हैं, आपके कल्चर को चोरी करते हैं, आपके जो स्थल है यानी कि बौद्ध विहार होगा या चैत्य होगा या और कुछ होगा, वो भी साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये संघर्ष है, ये लड़ाई है, ये हमें समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमें हमारे संगठन के तरफ से जब विट्ठल रुक्माई मुक्ति आंदोलन चलाया था, तो हमारे समझ में आया था कि ये विट्ठल कौन है और इन लोगों ने विट्ठल पर कब्जा कैसा बनाया। उसके लिए हमें नामदेव समझना पड़ा, तुकोबा समझना पड़ा, और मैं बुद्ध के तरफ तुकोबा के और नामदेव के कारण गया, ये भी समझना। इस देश में बुद्ध की सोच छोड़ के दूसरी कोई भी अच्छी सोच नहीं है। आप जब भारत बौद्धमय करने की बात बोलते हो तो सिर्फ बुद्ध की मूर्ति लेकर घूमने वाले लोग ही बौद्ध है, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। हो सकता है, नहीं मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन बुद्ध की सोच साथ में लेकर जो लोग जी रहे हैं वो आपके साथी नहीं हो सकते हैं क्या? अगर आपको पूरे समाज पर जो प्रभाव है ब्राह्मणिकल थॉट सिस्टम का, बुद्ध के खिलाफ लड़ने वाले लोगों का, अगर वो तोड़ना है तो आपको भी बुद्ध के साथ खड़े होने वाले विचारों का बड़ा फेडरेशन बनाना पड़ेगा। इसमें वारकरी आ सकते हैं, जो पंचशील को लेकर जीते हैं, उसमें लिंगायत आ सकते हैं जो पंचशील लेकर जीते हैं। बुद्ध का नाम नहीं लेते होंगे, अगर सिलोन नहीं गए होते बाबा साहब तो मुझे मालूम नहीं कि वो भी बुद्ध का नाम लेते या नहीं लेते। किर्लोस्कर का एक बुक सिर्फ हो नहीं सकता, बहुत लोगों ने पढ़ा था वो, लेकिन बुद्ध की तरफ नहीं गए। दक्षिण भारत की स्टोरी थोड़ी अलग है, तमिलनाडु के लोग आए हैं, केरल के लोग आए हैं, उनकी बुद्ध की सोच अलग सी, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अभी अशोक भाऊ ने संत गाडगे महाराज का नाम लिया, वो लेते हैं। गाडगे महाराज का कुछ भी उनका लिखा हुआ बताया हुआ ये बुद्ध धर्म का नहीं है, ऐसा आप सिद्ध करिए। मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बुद्ध एंड हिज धम्मा में जो लिखा हुआ है, ब्रह्म संपत्ति की उद्घोषणा करके, म्हणजे ब्रह्म संपत्ती उद्घोषणा करतो असे एक प्रकरण मराठीमध्ये, भाषांतराचा प्रश्न असेल पण तरी सुद्धा धम्म संपत्ती उद्घोषणा करतो मधल्या उद्घोषणा आणि संत गाडगे महाराजांची प्रार्थना, ये आप एक से एक जोड़कर देख सकते हैं कि पूरा उद्घोषणा का इंप्लीमेंटेशन करने का काम संत गाडगे महाराज ने किया है, लेकिन बुद्ध का नाम नहीं लिया। बुद्ध कहा ही नहीं। अगर आपके समाज में वो सोच नहीं होगी और ये सोच बुद्ध की है ऐसा बताने वाले लोग नहीं होंगे तो सोच रहती है लेकिन नाम नहीं रहता है। इसीलिए संत गाडगे महाराज ने बुद्ध का नाम नहीं लिया, लेकिन बुद्ध जिस तरह से सोचते थे, बुद्ध जिस तरह से काम करते थे, वही काम करने की कोशिश संत गाडगे महाराज ने की। पूरे वारकरी संतों ने की है, पूरी लिंगायत परंपरा
जिसको हम शरण चळवळ बोलते हैं, ये जो अशोक भाऊ ने बोला कि हीनयान हो, महायान हो, नवयान हो, तंत्रयान हो, तंत्रयान में से जो सहजयान निकला, जिसकी शुरुआत एक बौद्ध भिक्षु ने की थी, ये जो सहजयान है, वो सहजयान और लिंगायत तत्वज्ञान कुछ फर्क नहीं है। हम उनके साथ किस तरह से रास्ता बढ़ा सकते हैं? यह अभी डिक्लेयर्ड बौद्ध नहीं है। मैंने तो ओबीसी जो मुहिम चल रही थी उपरे काका के लीडरशिप में, तब हमने उपरे काका गए तो मुझे लगा कि अब कुछ नहीं होगा, इसीलिए हमने थोड़ा सा जल्दी करके धम्म दीक्षा ली थी। उनके बाद अगर ये हो गया तो थोड़ा शांत हो जाए, करने के लिए बहुत सारे लोग तुले हुए थे इसीलिए। लेकिन जिन लोगों ने ये दीक्षा नहीं ली है लेकिन बुद्ध की सोच जी रहे हैं, उनके साथ किस तरह से रिश्ता बढ़ाएंगे और ये रिश्ता बढ़ाने में बुद्ध विहार क्या कर सकता है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो हम पूरे भारत को बौद्धमय करने की तरफ जाने के लिए और एक मार्ग सोच सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने हमारे सब जो अलग सोच के, बुद्ध के सोच के परंपरा थी, उनको अपने फोल्ड में लिया है। लिंगायत आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। बुद्ध के विचार उनको मालूम नहीं है, ये सही है, लेकिन बसवण्णा के विचार भी उनको मालूम नहीं है। ऐसी परिस्थिति है। जिन वारकरों के बारे में मैं अब बात कर रहा हूं, जो पंचशील पालते हैं और उनके विद्वान बोलते हैं कि वारकरी परंपरा ये महायान बौद्ध की परंपरा है, ऐसा उनका कहना है। ये वारकरी भी अभी नामदेव तुकोबा की सोच लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनको अभी संघर्ष चल रहा है कि जो सच्चा वारकरी है वो नामदेव और तुकोबा के साथ ही चलना चाहिए, और रामदास को लेकर ये वारकरी परंपरा, राम कथा को लेकर ये वारकरी परंपरा आगे नहीं जाएगी। उनमें संघर्ष शुरू हो गया है, ये अच्छा है। लिंगायत में भी संघर्ष शुरू हो गया। हमारा धर्म अलग है। एम कलबुर्गी ने कहा था कि हम हिंदू नहीं है, हम लिंगायत है, हम द्रविड़ है, इसीलिए उनका मर्डर हुआ, ध्यान में रखना। ये जो लिंगायत में अभी संघर्ष चल रहा है, आपको भी उसकी तरफ देखना चाहिए। क्या कर रही है, क्यों झगड़ा कर रही है, झगड़े का पॉइंट क्या है, संघर्ष करना क्यों लग रहा है लिंगायत को, ये भी आपको सोचना चाहिए। तभी आप बुद्ध धर्म के विस्तार के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा मुझे बहुत सारी परंपराएं, मैं समय नहीं गंवाऊंगा, इसलिए मुझे लगता है कि बोध गया का संघर्ष ये सिर्फ जो डिक्लेयर्ड बौद्ध है उनका संघर्ष ना बने। इस देश में ब्राह्मणिकल हेगेमनी तोड़ने के लिए जो भी लोग बुद्ध के साथ खड़े हुए, बसवण्णा है, चक्रधर है, महाराष्ट्र में वारकरी परंपरा है, ये एक्सटेंडेड बुद्ध फॉइस है, ऐसा मुझे लगता है। प्रॉब्लम है इसीलिए तो अलग है, वो देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उनके साथ एक बड़ा कोलैबोरेशन होना चाहिए और ये लेकर हम बोध गया का सेंटर बना के खड़ा रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा एक पॉइंट बता के मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि अभी ये किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये जो बार बार सवाल आता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी सोच के साथ खड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये जब हम बुद्ध की मूर्ति देखते हैं तो पंचशील याद आ जाता है, और जब आरएसएस का नेता सामने आता है तो सब भूल जाते हैं। ये जो इलेक्शन में, लोकशाही में, जिस लोकशाही का स्लोगन अभी दिया गया, संविधान का स्लोगन अभी दिया गया, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। संविधान और लोकशाही, लोकशाही के बिना संविधान नहीं हो सकता, और संविधान के बिना अभी इस देश में लोकशाही आगे जाने की कुछ
शक्यता नहीं है। मनुस्मृति लाकर कोई लोकशाही नहीं आगे ले जा सकता। इसलिए अगर ये जो लोकशाही अगर हर इंसान के पास जानी चाहिए, विस्तार होना चाहिए लोकशाही का, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोच और हमारा बर्तन जिसको हम बोलते हैं, हमारी जिंदगी का तरीका, विचार आणि व्यवहार, ये जो हम मराठी में बोलते हैं, वो एक जैसा होना चाहिए। बोलता है एक और करता है एक। नाम बाबा साहब का लेता है और बाबा साहब के सोच के खिलाफ वो भी बौद्ध है। ऐसा ही अगर आप बोलते रहोगे, आपके तरफ आदर्श करके कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। लोग देखकर आगे बढ़ते हैं, सोचकर, भाषण करके या पढ़कर कोई नहीं जीता है। आप किस तरह से जी रहे हैं ये देखकर लोग जीते हैं कि नहीं ये अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। इसलिए आपकी सोच और आपका व्यवहार, विचार और व्यवहार सुसंगत होणं, त्याला जास्त महत्व आहे। हिंदीमध्ये जर आपल्याला ते सांगायचं झालं तर आपण आपली सोच आणि व्यवहार कसा ते मला माहित नाही म्हणून मी मराठी शब्द वापरला। नहीं तो आप ढोंगी है ऐसा लोग बोलेंगे, और जिस धम्म में ढोंग चलता है उस धम्म के बारे में कौन सोचेगा। इसलिए मुझे लगता है कि आपकी सोच, ये लोकशाही मूलतः, मैंने अभी किताब लिखा है लढून मिळवलेली लोकशाही टिकवण्यासाठी, उसमें मैंने लिखा है कि ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जो आदिवासी क्लैन में चलती थी, अभी भी चलती है कई जगह पर, कि गांव के सब लोग इकट्ठा आकर गांव के लिए डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं और सब मिलकर इंप्लीमेंटेशन करते हैं। जो बुद्ध के क्लान में था, वो भी लोग पानी के लिए बैठे थे और बोल रहे थे कि पानी सब हमें ही मिलना चाहिए, रोहिणी नदी का, इसके लिए झगड़ा करेंगे। और बुद्ध बोल रहा था कि सिर्फ शाक्य नहीं, कोलिये के साथ भी बात होनी चाहिए, वो क्या सोचते समझना चाहिए, उसको, उस बात को लेकर बुद्ध ने जो अलग सोच रखी वो क्लान से निकालने तक जाना पड़ा बुद्ध को। इसका मतलब यह है कि निर्णय लेते समय, डिसीजन लेते समय, डिसीजन के संबंधित सब लोग बैठकर डिसीजन ले। रोहिणी का पानी है तो वो भी लोग और आप लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ से बैठकर आपको डिसीजन लेना चाहिए। ये जात के ऊपर, कुली के ऊपर, क्लैन के ऊपर बाहर जाकर लोगों को डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल देने का काम बुद्ध ने किया है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात होगी तब तक बुद्ध, भिक्खु संघ और बुद्ध की बात होगी। इस देश की डेमोक्रेसी कहीं से लाई नहीं, ये बाबा साहब ने बताया है कि मैंने ये फ्रेंच राजक्रांति वगैरह से नहीं ली है, स्वतंत्र, समता, बंधुता, यह बुद्ध की तत्वज्ञान से लिए है। इसका मतलब यह है कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारी लोकशाही, ये बुद्ध की परंपरा है, इसीलिए वो इनको नहीं चाहिए। ये कहां तक सोच सकते हैं इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और इस देश का संविधान, इस देश की डेमोक्रेसी अगर बचानी है तो मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध का विचार सब लोगों के पास पहुंचना चाहिए, तभी इस देश की डेमोक्रेसी अच्छी हो सकती है। इसलिए आप सबको सोचना पड़ेगा उसमें बुद्ध विहार क्या कर सकता है, इसके बारे में सोचिए। इतना बोलकर मैं रुकता हूं, धन्यवाद।